अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक बाब 11 इंतकाल थर्मल एनर्जी। टॉपिक है हमारे पास कन्वेक्शन करंट के इस्तेमालात है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये थोड़ा सा लेंथी भी क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है ना वो वीडियो की एंड पे आपको बताएंगे कि इस टॉपिक में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट बनते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज़ बनते हैं और इस टॉपिक में से एक्सरसाइज में से उसने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या कहता है जी, इलेक्ट्रिक गैस या कोयले के हीटर से पैदा होने वाले कन्वेक्शन करंट घरों और दफ्तर को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक हो गई या फिर गैस कोयले से बने हुए जो हीटर हैं उनसे पैदा होने वाला जो कन्वेक्शनल करंट है ना वो घरों या फिर दफ्तर को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी पूरी इमारत में हरारत फैलाने के लिए कन्वेक्शन पर ही इन्हिसार करता है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम यानी कि ये अक्सर आपने देखा होगा, किसी हॉस्पिटल में जाएं या किसी भी बड़ी बिल्डिंग, गवर्नमेंट की बड़ी बिल्डिंग में जाएं तो वो सर्दियों में जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो हीट होती है। तो वो क्या है, उन्होंने ना एक इंटरनल जिसको सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का नाम दिया होता है वो लगाया होता है, जो किस पे इन्हिसार करता है, कन्वेक्शन पे। और उस कन्वेक्शन के ज़रिए वो क्या करता है, पूरी बिल्डिंग में या पूरी इमारत में हरारत को क्या कर देता है, फैला देता है। यानी कि वो पूरी बिल्डिंग फिर क्या रहती है, गर्म रहती है। ये सर्दियों की बात हो रही है। अच्छा जी, वसी पैमाने पर फितरत में भी कन्वेक्शन करंट खुद ब खुद बनते हैं। इसी तरह जो है ना वो फितरत में, यानी कि जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि जिस तरह समुद्री हवाएं चलती हैं या ज़मीनी हवाएं चलती हैं, इसके अलावा जो है ना वो जो हवा ज़मीन से उठकर ऊपर की तरफ जाती है, ये भी कन्वेक्शन करंट की ही मिसालें हैं। और ये क्या हैं, फितरत यानी कि कुदरत की बेस पे होती हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, फितरत में भी कन्वेक्शन करंट खुद ब खुद बनते हैं। फ़िज़ा में रोज़ाना टेम्परेचर में होने वाली तब्दीलियाँ गर्म और ठंडी हवा की हरकत का बाइस बनती हैं। इसके अलावा यही कन्वेक्शन करंट जो फ़िज़ा में टेम्परेचर तब्दील होता है, गर्म या ठंडी हवा, गर्म हवा का ऊपर उठ जाना और ठंडी हवा का नीचे की तरफ मूव करना, ये भी किसकी मिसालें हैं जी, कन्वेक्शन करंट की मिसालें हैं। ठीक है। ज़मीनी हवा और समुद्री हवा फितरत में कन्वेक्शन करंट की मिसालें हैं। इसके अलावा जो ज़मीन की हवा है या समंदर की हवा है, इसको आप आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे तो वो भी किसकी मिसालें हैं जी, कन्वेक्शन करंट की ही मिसालें हैं। अच्छा जी, अब क्या है जी, ज़मीनी और समुद्री हवाएं। इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लें। अगर दिन का टाइम है, दिन के टाइम में देखें सूरज की लाइट जो है ना वो, सूरज की जो हरारत है वो ज़मीन के ऊपर भी पड़ती है, समंदर के ऊपर भी पड़ती है। ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, समंदर उतनी जल्दी गर्म नहीं होता। देखिए जी, जब ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके करीब करीब जो पड़ी हुई हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। अब कन्वेक्शन करंट की हेल्प से ये गर्म हवा कहाँ मूव कर जाएगी, ऊपर मूव कर जाएगी। ठीक है, और इसके नीचे भी तो फिर कोई ना कोई हवा आएगी, तो वो कौन सी हवा आएगी, ये समंदर की जो ठंडी हवा है वो इधर ज़मीन की तरफ मूव करेगी। यानी कि दिन के वक्त में ज़मीन की हवा जो है ये गर्म होकर ऊपर को उठ जाती है, इसकी जगह पे ये ठंडी समंदर की हवा इधर ज़मीन की तरफ मूव करती है। यही नीचे वो कह रहा है कि दिन के वक्त समंदरी हवा समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है, जबकि गर्म हवा ज़मीन से ऊपर उठ जाती है। अब अगर नाइट टाइम हो, सबसे पहले इस पैराग्राफ को रीड कर लें, फिर नेक्स्ट वो साइड पे चलते हैं, वहाँ पे आपको फिर रात के बारे में भी बताएंगे कि कैसे हवा जो है ना वो चेंज होती है। क्या कहता है, दिन में समुद्री हवा क्यों चलती है और रात के वक्त ज़मीन हवा क्यों बनती है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि दिन के टाइम समुद्री हवा क्यों चलती है और रात के टाइम जो है ना वो ज़मीनी हवा क्यों बनती है। इसकी वजह कन्वेक्शन है। दिन के वक्त ज़मीन का टेम्परेचर समंदर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। क्या होता है, दिन के वक्त जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो तेज़ी से बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ज़मीन की जो मखसूस हरारती गुंजाइश है, ये पिछले चैप्टर में आप ये पढ़ के आ चुके हैं। नहीं पढ़ा तो जाकर उस वीडियो को देखें, मखसूस हरारती गुंजाइश क्या होती है। ठीक है, ज़मीन की मखसूस हरारती गुंजाइश कम होती है, इसीलिए गर्म ज़मीन के ऊपर मौजूद हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और इसकी जगह लेने के लिए समंदर की ठंडी हवा ज़मीन की तरफ आती है। क्या होता है, दिन के वक्त समंदर की हवा ज़मीन की तरफ चलेगी और रात के वक्त ज़मीन की हवा समंदर की तरफ चलेगी। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं जी। अब इस डायग्राम को समझें।
अब नाइट टाइम यानी कि रात का वक्त आ गया। रात को क्या होगा कि ज़मीन अगर दिन के टाइम जल्दी गर्म हो जाती है तो ज़मीन रात के टाइम जल्दी ठंडी भी होगी, ठीक है। और समंदर जो है वो उस टाइम ज़मीन के मुकाबले में गर्म रहेगा और इसके ऊपर जो हवा पड़ी हुई है वो भी गर्म रहेगी। लिहाजा ये जो गर्म हवा है ये हल्की होकर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी और इसकी जगह पे फिर ज़मीन से ये जो ठंडी हवा है ये इधर आ जाएगी। इसीलिए क्या है जी, जो ज़मीन की रात के टाइम ज़मीन की हवा जो है वो समंदर की तरफ चलती है, ठीक है। ये पीछे आपने पढ़ा था उसको समुद्री हवा, यानी कि वो हवा जो समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है उसको समुद्री हवा कहते हैं और जो ज़मीन से समंदर की तरफ चलते हैं उसको ज़मीनी हवा कहते हैं। अच्छा जी, रात के वक्त ज़मीन का टेम्परेचर समंदर के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी से कम हो जाता है। क्या होगा, रात टाइम ज़मीन का टेम्परेचर जल्दी कम होगा। इस दौरान समंदर के ऊपर की हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती है और इस दौरान क्या होगा, समंदर गर्म होगा तो इसके जो ऊपर हवा है ये भी गर्म होकर ऊपर को उठ जाएगी। इस अमल से और ज़मीन की ठंडी हवा समंदर की तरफ चली जाएगी। इस अमल से ज़मीनी हवा बनती है। क्लियर यहाँ तक जी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्या होती है, सबसे पहले ग्लाइडिंग को समझने से पहले आपको ग्लाइडर का पता होना चाहिए। ग्लाइडर एक तरह का हवाई जहाज़ है जो क्या है, बग़ैर इंजन के चलता है। इसके अंदर इंजन नहीं होता। अगर इंजन नहीं है तो ये फिर किसके ज़रिए जो है ना वो हवा में ऊपर उड़ रहा होता है। तो देखें ये जो गर्म हवा ऊपर को मूव करती है और ठंडी हवा नीचे को मूव करती है, यानी कि ये जो कन्वेक्शनल करंट है इसी को ये ग्लाइडर यूज़ करके हवा में जो है ना वो ये फ्लाई करता है, उड़ता है। क्या कहता है जी, ग्लाइडर हवा में किस तरह रहता है। एक तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया कि ग्लाइडर हवा में किस तरह रहता है। ग्लाइडर एक ऐसा हवाई जहाज़ है जिसमें इंजन नहीं होता। ये ऊपर उठती हुई गर्म हवा के थर्मल पर इंसार करता है जो कि कन्वेक्शन करंट के ज़रिए बनती है। यानी कि जो गर्म हवा ऊपर को मूव करेगी वो उसी हवा को यूज़ करके ये ग्लाइडर क्या है, हवा में जो है ना वो ये फ्लाई करेगा। अच्छा जी, क्या है जी, ग्लाइडर इन गरम ऊपर उठने वाली हवाओं का फ़ायदा उठाता है और लंबे अरसे तक हवा में रहता है, हवा में रह सकता है। इसी तरह परिंदे भी थर्मल के सहारे घंटों तक परों को हिलाए बगैर फ़िज़ा में रहते हैं। देखें जी, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो आपने देखा है कि वो हवा में बगैर फड़फड़ाए, यानी कि पर ऐसे सीधे किए होते हैं और वो हवा में उड़ रहे होते हैं। वो भी क्या करते हैं, ये जो गर्म हवा ऊपर की तरफ मूव करती है ना, इसी गर्म हवा को, इसी कन्वेक्शन करंट को यूज़ करके वो बगैर अपने पर जो है ना वो फड़फड़ाए हवा में मूव करते हैं। अच्छा जी, क्या होगा, और वो अपने पर फैलाकर थर्मल में दायरे बनाते हैं जिससे गरम हवा के ऊपर उठने के साथ वो बुलंदी हासिल कर लेते हैं। उकाब, बाज और गिद्ध जैसे परिंदे थर्मल्स को इस्तेमाल करने में ख़ास महारत रखते हैं। यानी कि ये जो परिंदे हो गए, इसमें उकाब हो गया, बाज हो गया और गिद्ध वगैरह हो गया, ये वो परिंदे हैं जो इन थर्मल को इस्तेमाल करने का जो है ना वो एक ख़ास महारत रखते हैं। उसमें वो थोड़ी सी मेहनत से बहुत लंबे फासले तय कर लेते हैं और इन्हें बामुश्किल अपने परों को फड़फड़ाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक ये ग्लाइडिंग का टॉपिक जो है ना वो एंड हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी समुद्री पानी में कन्वेक्शन और आबी हयात। ये क्या है, इसकी तरफ आप मूव करते हैं। जी, ये इसका थर्ड इस्तेमाल है कन्वेक्शन करंट का। क्या कहता है जी, समुद्री पानी में कन्वेक्शन करंट बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्या है जी, समंदर के अंदर। अब देखें, ये कन्वेक्शन जो है ना, कन्वेक्शन करंट ये हवा की वजह से भी है। गर्म पानी का ऊपर की तरफ मूव करना, ठंडे पानी का नीचे की तरफ मूव करना, ये भी कन्वेक्शन करंट है और आबी हयात को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है, देखें जब सूरज की जो हरारत है, जब लाइट पड़ेगी तो समंदर की जो ऊपर वाली सतह है वो गर्म हो जाएगी। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो ऊपर वाला पानी हल्का हो जाता है और सतह पर ही रहता है। यानी कि वो ऊपर वाला पानी जो है वो हल्का हो जाएगा, वज़न में कम हो जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा, जबकि नीचे मौजूद ठंडा और भारी पानी नीचे ही रहता है। टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से समंदर में कन्वेक्शन करंट
बनते हैं। अब क्या होगा, नीचे वाला पानी ठंडा होगा, ऊपर वाला पानी गर्म होगा, तो ये जो है, ये जो फ़र्क है टेम्परेचर का, ये भी क्या है, कन्वेक्शन करंट की वजह बनता है। ये करंट पानी को ऊपर और नीचे हरकत देते हैं। इस अमल से सतह पर मौजूद ऑक्सीजन नीचे की गहराइयों तक पहुंच जाती है। क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ऊपर की, वो क्या है, इसी कन्वेक्शन करंट के ज़रिए नीचे चली जाएगी और नीचे से ग़िज़ाई अज्जा ऊपर की तरफ आ जाते हैं। यानी कि अब जो परिंदे, जो चीज़ें आबी हयात जो है ना, वो जो समंदर के नीचे हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इस कन्वेक्शन करंट की वजह से जो ऑक्सीजन है वो नीचे चली जाएगी, और जो ऊपर परिंदे ऊपर जो आबी हयात रहते हैं, उनको ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है, और वो ग़िज़ाई अज्जा नीचे से कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ये अमल समुद्री जानवरों और पौधों की बका के लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इससे समंदर की मुख्तलिफ़ गहराइयों में ऑक्सीजन और ग़िज़ा मुनासिब मिक़दार में दस्तयाब रहती है। अगर कन्वेक्शन ना होता तो समंदर की गहराइयों में ऑक्सीजन कम होती। अब देखें जी, यानी कि अगर ये कन्वेक्शन ना होता, ये गर्म पानी का जो है ना वो ऊपर मूवमेंट ना होती, तो क्या होता कि जो है ना वो नीचे ऑक्सीजन मूव ना करती, तो नीचे जो आबी हयात हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलनी थी, और जो ऊपर वाले आबी हयात हैं उनको जो है ना वो ग़िज़ाई अज्जा नहीं मिलने थे, तो दोनों की ज़िंदगी क्या हो जाती, मुश्किल हो जाती। अगर कन्वेक्शन ना होता तो समंदर की गहराइयों में ऑक्सीजन कम हो जाती और सतह के पानी में ग़िज़ाई अज्जा कम पड़ जाते, जिससे आबी निज़ाम की ज़िंदगी बामुश्किल हो जाती। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन के ज़रिए कमरों को गर्म और ठंडा होना। अब यही कन्वेक्शन के ज़रिए क्या हैं जी, कमरे गर्म भी होते हैं और ठंडा भी होते हैं। वो कैसे होते हैं जी, देखें, सर्दियों में कमरों को गर्म करने के लिए अक्सर गैस हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या करते हैं, यानी कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कमरों को गर्म करना होता है। गर्म करने के लिए क्या किया जाता है, गैस हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हीटर ऑन किया जाता है तो ये अपने करीब की हवा को गर्म कर देता है। अब देखें, जहाँ पे हीटर होगा वो अपने करीब की हवा को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। यानी कि ये हीटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके करीब करीब ये जो हवा है ये गर्म हो जाएगी, गर्म होके ये हल्की होकर ऊपर को उठ जाएगी, और इसकी जगह पे वो जो ठंडी हवा है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये इस हवा को फिर गर्म करेगा, गर्म करने की वजह से ये हवा ऊपर की तरफ उठ जाएगी। इसी तरह ये हरारत पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी और पूरा कमरा क्या है, गर्म हो जाएगा। अच्छा जी, गर्म हवा हल्की कम भारी होकर ऊपर छत की तरफ उठती है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाती है, इर्द गिर्द की ठंडी और भारी हवा नीचे आकर इसकी जगह ले लेती है। इस अमल को कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। ठीक है, इस तरह गर्मियों में एयर कंडीशनर्स कमरे को ठंडा करते हैं। क्या होता है कि जो है ना वो अब एयर कंडीशन, गर्मियों के अंदर एयर कंडीशन क्या करते हैं, वो अपने करीब करीब पड़ी हुई जो हवा है उसको ठंडा कर देते हैं, और ऊपर जो गर्म हवा होती है वो क्या है, जो इसके करीब करीब पड़ी हुई हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है। इसी तरह गर्मियों में एयर कंडीशन कमरे को ठंडा रखता है। ये ठंडी हवा को कमरे में फैलाता है और गर्म हवा को ऊपर जाने देता है। इस तरह हवा की मुसलसल हरकत से कमरे में यकसा हरारत फैल जाती है। इस वजह से कमरों का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता यकसा हो जाता है और बाज़ औक़ात बग़ैर पंखे के भी जो कमरा है ना वो ठंडा होने लगता है, क्योंकि कन्वेक्शन खुद ब खुद हवा को हरकत देता है। यहाँ तक ये टॉपिक एंड हो गया। नेक्स्ट है घरेलू गर्म पानी के निज़ाम का तरीक़ाकार। जी, ज़्यादातर घरों में गर्म पानी स्टोरेज टैंक वाटर हीटर के ज़रिए फ़राहम किया जाता है। क्या कहता है, ज़्यादातर घरों में गर्म पानी स्टोरेज टैंक वाटर हीटर के ज़रिए फ़राहम किया जाता है। ये सिस्टम इस तरह काम करता है कि ठंडा पानी पाइपों के ज़रिए घरों में दाखिल होता है, जहाँ से ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। देखें जी, ये ठंडा पानी जब घरों में दाखिल होगा तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक हिस्सा ठंडे पानी के इस्तेमाल के लिए और दूसरा हिस्सा हीटर में जाने के लिए। यानी कि एक हिस्सा अगर किसी ने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है तो वो अलग हो जाएगा, और एक हिस्सा जो है ना वो हीटर में चला जाएगा, जो क्या कर देगा, उस पानी को गर्म कर देगा। जैसे कि आपने अक्सर जो है ना वो देखा है, जो प्लेस होती हैं, जैसे मस्जिद होगी तो एक जो मस्जिद का नल होता है उस पर गर्म पानी आ रहा होता है और एक में ठंडा पानी आ रहा होता है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और दूसरा, वाटर हीटर में जाने के लिए वाटर हीटर के अंदर ठंडा पानी सिस्टम
की किस्म के मुताबिक इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट या गैस बर्नर के ज़रिए गर्म किया जाता है। अब क्या होगा कि जब ये पानी, ठंडा पानी इसके अंदर आ जाएगा तो ये एक हीटर एलिमेंट लगा जो इस पानी को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। यह गैस बर्नर होगा। जब पानी गर्म होता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो कुदरती तौर पर टैंक के ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है। जब क्या होगा, ये पानी गर्म होगा, गर्म होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी, ये ऊपर वाले हिस्से में चला जाएगा। जबकि ठंडा और भारी पानी नीचे की तरफ ही रहता है। जब कोई शख्स गर्म पानी का नल खोलता है तो टैंक के ऊपर मौजूद गर्म पानी आसानी से बाहर आ जाता है। यानी कि जब यहाँ से गर्म पानी ये खारिज हो रहा है, जैसे ही नल ओपन किया जाएगा तो गर्म पानी बाहर आ जाएगा और इसकी जगह नीचे से नया ठंडा पानी अंदर दाखिल हो जाता है, ताकि वो दोबारा नीचे से दोबारा ठंडा पानी यहाँ पे इंटर हो जाएगा और ये दोबारा गर्म हो जाएगा। टैंक के अंदर निस्फ थर्मोस्टेट हीटिंग एलिमेंट या गैस बर्नर को कंट्रोल करता है, जिससे पानी मुकर्रर टेम्परेचर पर बरकरार रहता है। ये सिस्टम घरों में गर्म पानी की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाता है। अच्छा जी, अब ज़रा इसमें देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना वो इसमें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो उसने एक्सरसाइज में से ना ये 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि 11.4 है, कौन सा कुदरती अमल ज़मीनी और समुद्री हवाएं पैदा करता है। अच्छा जी, अब इसका आंसर यहाँ पर ये है 11.4 का कि कन्वेक्शन करंट है, एक कुदरती अमल है जो ज़मीनी और समुद्री हवाएं पैदा करता है। यानी कि ज़मीनी हवा और समुद्री हवा फितरत में कन्वेक्शन करंट की मिसालें हैं। ये आप अपनी वर्डिंग में लिख दें, ठीक है, कि कौन सा कुदरती अमल, कन्वेक्शन करंट एक कुदरती अमल है जो ज़मीनी और समुद्री हवाएं पैदा करता है। और क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है, परिंदे और ग्लाइडर कन्वेक्शन करंट का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। तो इसका आंसर है जी, ये 11.5 का आंसर है कि ग्लाइडर गर्म ऊपर उठने वाली हवाओं का फ़ायदा उठाते हैं और लंबे अरसे तक हवा में रह सकते हैं। इसी तरह परिंदे भी थर्मल के सहारे घंटों तक फरों को हिलाए बगैर फ़िज़ा में बुलंद रहते हैं। वो अपने पर फैलाकर थर्मल में दायरे बनाते हैं, जिससे गर्म हवा के ऊपर उठने के साथ साथ वो बुलंदी हासिल कर लेते हैं। आगे एग्जाम्पल में आप दे दें, उकाब, बाज और गिद्ध जैसे परिंदे थर्मल को इस्तेमाल करने में ख़ास महारत हासिल रखते हैं। तो यहाँ तक ये इसके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो एक ये है कि दिन में समंदर हवा कैसे चलती है और रात के वक्त ज़मीनी हवा कैसे बनती है। ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका समंदरी हवा का है और आगे इसमें ये वाला जो है वो क्वेश्चन वो ज़मीनी हवा का है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लाइडर क्या है और ये कैसे हवा में उड़ता है। ग्लाइडर एक हवाई जहाज़ है जिसमें इंजन नहीं होता और ये ऊपर उठती हुई गर्म हवा के थर्मल को यूज़ करके हवा में उड़ता है, ठीक है। ये इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। यहाँ तक जो है वो आपका टॉपिक एंड हो गया। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें।